नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं, सीधे भारत के इतिहास से। कहानी सुनने में तो सिंपल लगेगी, पर इसकी जो सीख है ना, वो बहुत गहरी है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या सच में दयालुता का एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस का असर कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्राचीन भारत में, एक ऐसी दुनिया में जहां हम मिलेंगे इस कहानी के दो खास किरदारों से। एक तरफ है आरव, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मेहनती और डिटर्मिन चीता। और दूसरी तरफ है दया, एक खूबसूरत और उतनी ही काइंड दयालु कबूतर। दोनों बिल्कुल अलग हैं, एकदम जमीन आसमान का फर्क। पर किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ एक की जिंदगी खतरे में है और दूसरे के पास मौका है अपनी दयालुता दिखाने का। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत गर्मी वाली दोपहर है। नदी किनारे आरव पानी पीने जाता है अपनी प्यास बुझाने, लेकिन अचानक बदकिस्मती से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी के तेज बहाव में गिर जाता है। एकदम से सब गड़बड़ हो जाता है। ऊपर पीपल के पेड़ पर बैठी दया ये सब देख रही थी। आरव को स्ट्रगल करते देखकर उसके दिमाग में एक बिल्कुल सिंपल सा पर ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने फटाफट एक पत्ता तोड़ा और आरव के पास गिरा दिया, और वही छोटा सा पत्ता आरव के लिए जैसे एक लाइफ सेविंग बोट बन गया। उसी के सहारे वो आराम से किनारे तक पहुंच गया। तो कुछ वक्त बीत जाता है। आरव दया की उस मदद को कभी नहीं भूलता। अब देखिए किस्मत का पहिया कैसे घूमता है। अब मौका है आरव के पास उस एहसान का बदला चुकाने का। पर इस बार खतरे में है दया। एक शिकारी ने चुपके से उसी पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया है, और बेचारी दया उसे इस बात की भनक तक नहीं है। और यहीं पर कहानी का सर्कल कंप्लीट होता है। आरव ने जैसे ही खतरा देखा, वो फौरन एक्शन में आ गया। उसे दया की काइंडनेस याद थी। वो तेजी से जाकर शिकारी के पैर पर जोर से काट लेता है। शिकारी दर्द से चिल्ला उठता है, उसका ध्यान भटकता है, और बस इतने में ही दया को मौका मिल जाता है और वो फुर से उड़ जाती है, एकदम सेफ। तो देखा कैसे एक जान बचाई गई। लेकिन चलिए अब इस कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, यानी इसकी सीख पर। क्योंकि ये सिर्फ एक रेस्क्यू स्टोरी नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। दया ने कहा, आज तुमने मुझे बचाया है प्यारे दोस्त। ये सिर्फ एक सिंपल थैंक यू नहीं था, ये इस बात का एहसास था कि कैसे एक छोटा सा दयालुता भरा काम एक दिन लौटकर एक जीवन बचाने वाला काम बन गया। ये मोमेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड का था। इस कहानी का जो पूरा निचोड़ है ना, वो एक शब्द में है, पारस्परिकता। इंग्लिश में जिसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक अच्छे काम का जवाब एक और अच्छे काम से देना। जैसा दया ने किया, वैसा ही आरव ने किया। ये एक खूबसूरत सर्कल है जो हमें बताता है कि काइंडनेस, अच्छाई हमेशा घूम कर वापस आती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? दो बहुत जरूरी बातें। पहली कि काइंडनेस में, दयालुता में एक अजीब सी ताकत होती है। और दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी अच्छा काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, एक पत्ता गिराने जैसा मामूली काम भी, वो कभी बेकार नहीं जाता। और यहीं पर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी रोज की जिंदगी में वो कौन सा छोटा सा पत्ता है जो हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ा सकते हैं? वो कौन सा छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस हो सकता है जो शायद किसी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाए? सोचने वाली बात है ना?